राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज की जय। So much Maharaj for joining in today's Japa session. Maharaj requesting you to please continue with the next verse, Bhagavad Gita 8.4 today. Thank you. हरे कृष्णा। Am I audible? Okay. तो आज के इस प्रातः वेला में आप जितने भी श्रद्धालु श्रोताएं अब तक इस सेशन में उपस्थित हैं और जो होने जा रहे हैं, सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो आज हमारे गीता चर्चा के क्रम है 8.4 अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् अधिजज्ञो अहम एवात्र देहे देहभृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत या आदि या भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर आदि यज्ञ या यज्ञ का स्वामी कहलाता। प्रभुपाद कहते हैं, नजदीक आ जाओ, इधर आप लोग सभी इधर, यहाँ सुनानी पड़ेगा साउंड सिस्टम थोड़ा। आप गम से उठा देना चाहिए, कपड़ा उठा देना चाहिए ना, कम कम इधर। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तन होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति आदिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित है, अधिदैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधिजज्ञ कहलाता है, हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाता है, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। आदिदैवत नामक भगवान की विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है, जो भगवान के परमात्मा का चिंतन परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते हैं। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है
कि विराट स्वरूप का चिंतन करें, जिसके पांव अधोलोक है, जिनके नेत्र सूर्य तथा चंद्र है, और जिसका सिर उच्चलोक है। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न दे रहे हैं। कल के श्लोक से शुरू किए थे। अर्जुन ने शुरुआत में 7 प्रश्न पूछे थे। ये 7 बार दोहराया गया आप लोग को, मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूं। तो उनमें से 3 का उत्तर कल के श्लोक में भगवान ने दिए थे, 3 नंबर श्लोक में। तो आज भी भगवान 3 और का उत्तर देते हैं। आज जो 3 चीजों का उत्तर देते हैं भगवान ने, वो है कि आधिभूत और आधिदैव और आधिजज्ञ। ये 3 का उत्तर आज ही देते हैं। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं आधिभूतं क्षरो भाव। पहला उत्तर में आधिभूत को बताते हैं। क्या आधिभूत? क्षरो भाव। क्षर का कल या परसों को बताया था कि 15 अध्याय भगवान कहते हैं क्षर और अक्षर। क्षर मतलब क्षयशील, जिसका क्षय होता है उनको क्षर कहते हैं, जिनका क्षय नहीं होता उनको अक्षर कहते हैं। क्षय मतलब परिवर्तन, बदलता रहता है, क्षय होता है। आज जो है खत्म हो गया, फिर दूसरा है, दूसरा। तो हमारा ये प्रकृति जात जितने पदार्थ है संसार में, ये शरीर भी प्रकृति की उपज है। प्रकृति के बना हुआ है शरीर। जो माल मसला सब लगा है, प्रकृति के मैटर लगा हुआ है उसमें। तो ये संपूर्ण प्रकृति, भौतिक प्रकृति, उनको भौतिक इसलिए कहते हैं कि आदिभूत है। ये भौतिक प्रकृति, भौतिक पदार्थ सब नश्वर है, विनाशशील है, कोई टिकने वाला नहीं है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। प्रभुपाद जी ने हमारे सारे शरीरों का जो 6 परिवर्तन होता है उसको बताया। ये सबको जान लेना चाहिए। इस शरीर की अवस्था ये 6 है। निश्चित रूप से शरीर 6 अवस्था को प्राप्त करता है। तो इसलिए ये विनाशशील है। इस शरीर में जिंदा रहते हुए भी हम मरते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जीते जी मरना। अब जिनको 40-50 साल हो गया है, उनका जो 5 साल का शरीर है वो कहाँ कहाँ गया? मरा है, मर गया। जवानी शरीर जो 16 साल का था वो कहाँ गया? मर गया। तो मरते रहते हैं, जिंदे जीते जी। हम्म। कैशोरंग यौवनम जरा, भगवान कहते हैं इस पर। तो ये जो 6 परिवर्तन क्या है? प्रत्येक शरीर, केवल मनुष्य नहीं, एनी भूत मतलब एनी, प्रत्येक प्राणियों का, सब शरीर का यही 6 परिवर्तन होता है। पहला होता है उत्पन्न होता है। कोई शरीर प्रथम पैदा होता है, उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है कि फिर बढ़ता है। बच्चे लोग उत्पन्न होते बड़े फास्ट ग्रोथ होता है उनका। बढ़ते हैं। पहले परिवर्तन प्रकट होता, फिर दूसरे परिवर्तन है बढ़ता है, फिर कुछ काल तक रहता है, बढ़ना बंद हो जाता है, फिर टिके रहते हैं। और बढ़ते नहीं है। फिर बाई प्रोडक्ट कुछ प्रोड्यूस भी करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। प्रोड्यूस करने की क्षमता होता है, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर क्षीण होते हैं, फिर घटना शुरू होता है। 50 के बाद में, 40 के बाद में, तो 40 है 30-35 में तो बढ़ना बंद हो जाता है। और बढ़ेंगे नहीं, जो हो गया वही हो गया। उसके बाद में टिके रहते हैं। अब 50 से और बढ़ना नहीं, जितने भी प्रोटीन खाओ, एक्सरसाइज, तो घटना शुरू होगा। कुछ भी कर लो घटेगा। हम्म। तो फिर क्षीण होने लगता है और अंत में खत्म हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये 6 अवस्था प्रत्येक शरीर का होता है। इसलिए इस नश्वर, विनाशशील, परिवर्तनशील प्रकृति या प्रकृति जात समस्त पदार्थ
इसको ही भूत शब्द से, आधिभूत शब्द से कहा गया। इसलिए भगवान बोलते हैं आधिभूत का मुख्य लक्षण है क्षर भाव। वो नष्ट होकर ही रहेगा, परिवर्तन होगा ही रहेगा, बदलते रहेगा, और विनाश होगा ही। बनना और बिगड़ना, ये संपूर्ण संसार भी, भौतिक संसार के भी यही लक्षण है। भौतिक प्रकृति, भौतिक संसार, भौतिक पदार्थ, भौतिक सारभूत मतलब सिद्ध है समूह, सभी का यही हाल है। और परिवर्तनशील, विनाशशील, कोई टिकेंगे नहीं, बदलते रहते हैं। इसलिए आदिभूत शब्द का है जो बदलते रहते हैं, जो नाशवान है, नश्वर है, उनको कहते हैं। क्षर भाव जिसका है, क्षर भाव जिसका है, उनको आदिभूत कहते हैं। अधिभूतम क्षरो भाव। हम्म। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि अधिदैव क्या है। अधिभूत समझ समझ गया। अधिभूत मतलब एनीथिंग, एनी मैटर जिनका क्षय होता है। जो क्षय नहीं होता अक्षर, वो अधिभूत नहीं है ना, ये भूत नहीं होंगे। भूत मतलब भीतर रहता है, क्षय होते रहते, भूत नहीं होंगे। मतलब स्पिरिचुअल पोटेंसी में जो सब चीजें अधिभूत के अंदर नहीं है, ये भौतिक नहीं है, ये सब चिन्मय है, चेतन है। ये भौतिक है, भौतिक संसार के सारे बदलता रहता है। चिन्मय संसार में ये सब नहीं है, परिवर्तन ये सब नहीं होता। हम्म। ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, व्याधि है, कुछ नहीं, ये सब कर सकते हैं। तो अधिभूत कहने के बाद वो अधि दैव को कहते हैं पुरुष अधिदैवतम। अधिदैव पुरुष को कहा जाता है। पुरुष मतलब विराट पुरुष। पुरुष शब्द से मुख्यतः पुरुष त्रय को माना जाता है। जो तीन पुरुष होते हैं, जिसमें कारणशाही, गर्भशाही और क्षीरशाही होते हैं, उनको पुरुष। लेकिन ये पुरुष भगवान के ही प्रकाश होते हैं। लेकिन यहाँ जो अधिदेव होते हैं, ये भौतिक प्रकाश के साथ है। इस संसार में ये जो पुरुष होते हैं, वो तो भगवत धाम में भगवान के ही रूप होते हैं। लेकिन इस संसार में, इस जगत को मेंटेन करने के लिए जगत रूप में भगवान जो प्रकट होते हैं, भौतिक प्रकाश, भगवान के भौतिक रूप है विराट रूप, मैटेरियल मैनिफेस्टेशन, जड़ प्रकाश है भगवान के, ये विराट रूप। जिसमें विराट रूप में सारे समुच्चय देवता, हम लोग तो कुछ है ही नहीं गिनती में, जो हम लोग मानते हैं, पूजते हैं देवता, और देवता है, देवी देवी, अरे सारे देवी देवता, सूर्य चंद्र ब्रह्मा शिव, सब के मालिक, सारे देवताओं के नियामक, कंट्रोलर जो हैं, जिनके अंदर सारे प्राणी, संपूर्ण देवता जिनके शरण में रहते हैं, जिनके पोषण में रहते हैं, जिनके देखने, वो है अधिदैव, वो है इस विराट रूप। विराट रूप में सारे देवी देवता और सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। जो नवदीक्षित भक्त, नए भक्त होते हैं, जिनको भगवान के बारे में ज्यादा जानकार नहीं है, तो वो लोग भगवान के विराट रूप को बड़ा पसंद करते हैं। जब हम प्रचार में जाते थे, जहाँ टाउन में जाते हैं, गीता भवन जहाँ होता है, गीता भवन जहाँ जो होता है सब, तो वहां भगवान विराट रूप में होंगे। हाँ, वहाँ बाकी एग्जीबिशन की तरह सब भगवान को रखते हैं, कृष्ण राधा सब रखते हैं, लेकिन लोग मानते हैं, प्रणाम करते हैं विराट स्वरूप को, बोलते हैं, ये भगवान है, सब कुछ इसमें है, ऑल इन वन। बाकी तो इंडिविजुअली सब, किसी भी दुर्गा को, सबको मथा टेकते हैं, ज्योति जलाते हैं, लेकिन विराट बुद्ध बोलते इसमें तो सब कुछ है, उसको मानते हैं। क्योंकि बेचारे को भगवान के ज्ञान तो है ही नहीं, परमात्मा के अनुभूति भी नहीं उन लोग का। तो भगवान की प्रथम अनुभूति, अभी आगे कुछ बड़े नहीं, जानते नहीं, बहुत बड़े हैं भगवान, ऊपर वाले बहुत बड़े हैं, बड़े मतलब कैसे ने, विराट। इस विराट पुरुष के रूप में जिनका भगवत ज्ञान है ही नहीं, वो लोग भगवान को इस प्रकार विराट रूप में मानते हैं और उनको पूजना चाहते हैं, क्योंकि उनके परमात्मा ज्ञान तक नहीं है। और इस विराट पुरुष के रूप में भगवान समस्त देवताओं के नियामक है। हम अनेक स्थल पर देखते हैं, देवताओं,
हम सोचते हैं देवताओं, यस देवताओं एचओडी है, बहुत बड़े बड़े विभाग के अधिकारी है, हमसे तो बड़े हैं, लेकिन जब देवता परेशानी में पड़ते हैं भगवान के शरण में जाते हैं। कई बार हम देखें बड़े बड़े देवता सब ठाकुर जी के पास जाते हैं। यहाँ तक कि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ है महादेव। महादेव भी, अब एक बार उनके चला था बृकासुर, उनको वर दिए, ऐसे बुरी तरह से फंसे, दौड़ते 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 अंत में बोले प्रभु बचाओ, नहीं तो आज मुझे मार डालेगा। मैं ही, मेरे से ही वर लेकर के मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, बताओ। यही मेरे सब इस प्रकार फॉलोअर होते हैं। तो फिर भगवान ने स्टूडेंट बन करके आए, उनको रक्षा की। तो इस प्रकार कितने भी आप देखेंगे भागवत के 10वें स्कंद की शुरुआत में सारे देवता मिलकर के पृथ्वी पर, हम क्या कर सकते हैं। जो असुरों का आक्रमण होने लगा, देवता लगे हमारे बात चले, कंस फंस जो असुर थे वो देवताओं को मार पीट करके उनका हाल खराब करके रखा था, वो कुछ नहीं कर सकते थे। कंस, हिरण्यकशिपु, रावण, ये बेचारे देवता कुछ नहीं कर पाते, देवता तो ना नौकरी करते थे, क्योंकि देवताओं से वर लेकर के, देवताओं को भजन करके उनसे वर लेकर के उनके पावर को ले लिया, और देवताओं के ऊपर इतने परेशान किया, और देवता फिर वापस जा करके भगवान के पास पहुंचते, बोले प्रभु पाहि मांग रक्षा, हमको बचाओ, ये कर। तो भगवान आकर फिर असुर विनाश करते हैं देवताओं को। इंद्रारिम व्याकुलं लोके मुनयंति जुगे जुगे। हर युग में भगवान प्रकट होते हैं, नहीं तो इंद्र का काम चलता नहीं। इंद्र रूलर है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। लेकिन लेकिन क्या करे, वो बेचारा कर नहीं पाता, वज्र वज्र काम नहीं करता असुरों के ऊपर। हम्म। तो फिर प्रार्थना करते हैं भगवान आकर के इंद्र को सपोर्ट करने के लिए। फिर क्योंकि इसलिए सारे देवता भगवान के शरण में जाते हैं हर प्रकार से, उन्हीं को रक्षा करने के लिए पुकारते हैं, क्योंकि वही देवताओं के ऊपर अधिदेव है, नियामक है। हम जैसे व्यक्ति, इस सांसारिक प्राणी, हम जानते हैं कि देवताएं सब कुछ बड़े बड़े हैं, सब ही संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, पानी देते हैं, उष्मा देते हैं, वायु चलाते हैं, सब कुछ वही करते हैं। अरे वो करते हैं, लेकिन भगवान की नजर के ऊपर, भगवान के डर के मारे सब करते हैं, सारे गवर्नमेंट चलता है उनके भय से। मद भांति बाति वायु, भगवान कहते हैं मेरे भय से ये सब काम करते हैं, क्योंकि वही आदिदेव है। आदिदेव के रूप में समस्त देवताओं के नियामक, समस्त देवताओं के पालक, उसको रक्षक, और सारे देवता भी उन्हीं से शरण लेकर देते। ये है आदिदैवतम। भगवान की इस आदिदेव रूप को भगवान खुद कहते हैं कि मेरे जो विराट रूप है वही मेरे आदिदेव रूप है, जो समस्त देवताओं के सम्मिलित रूप है। एक ऐसे रूप है जिसमें सारे देवता को देख सकते हैं, ये भी है, ये भी है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के रूप में सब कुछ उसमें अंदर है, अणु परमाणु तक कुछ ऐसा कुछ नहीं जो उनमें ना हो, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो लेकिन इसमें मैनिफेस्ट दिखाई पड़ते हैं, तो इसलिए सभी उनको ज्यादा मानते हैं, ये पुरुष को, विराट पुरुष को, वो आदिदेव के रूप में है। अब भगवान ने तीसरे प्रश्न को उत्तर देते हैं, जो आदि यज्ञ है। आदि यज्ञ के लिए बोले आदि यज्ञों अहम एव अत्र। यहाँ भगवान ने आदि यज्ञ करके बोले मैं अहं एव, ये मतलब निश्चित रूप से मैं ही हूं आदि यज्ञ। कहाँ हूं? अत्र, इस शरीर में, देहे, देहभृतांग, देहधारी में है श्रेष्ठ। देहभृतांग मतलब जो जो देह धारण किए, पर मतलब श्रेष्ठ, अर्जुन को कहते हैं भगवान है अर्जुन, जितने देहधारी हैं उनमें से यू आर दी सुपरमैन, टॉप हो। क्यों अर्जुन टॉप है, देहधारी में श्रेष्ठ क्यों है? और बड़े बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज भी, भीमसेन का कम बड़ा है क्या? और भी बड़े बड़े सब हैं, एक से देहधारी नहीं है क्या? कि दुर्योधन अगर बड़े, शल्य कर्ण भीष्म सब देहधारी हैं। बोलते नहीं, आप श्रेष्ठ हो, क्योंकि भगवान के नजर में श्रेष्ठता इस ना रूप में, ना बल में, ना ज्ञान में, किसी में नहीं, भक्ति में होता है। अर्जुन जितने भी देहधारी थे उनमें से अर्जुन भगवान के परम प्रिय सखा थे। अनेक पुराण में, महाभारत में भी कई जगह पर इसे वर्णन आता है। भगवान अपने ड्राइवर जो गाड़ी लगा तो दारूक को कहते हैं
बोले दारुक, मैं सच कहता हूँ अपने, अर्जुन के बिना 2 घड़ी भी संसार को मैं देख नहीं सकता। मेरा इतने कोई संसार में प्रिय नहीं, बंधु भाई कुटुंब कोई नहीं अर्जुन जैसा, वो मेरा इतना प्रिय है। हम्म। तो इष्ट सेमी दृढ़मिति, गीता में भले बोले तू मेरा इष्ट है, मैं दृढ़ कर कहता हूं। इतने परम प्रिय है। तो कितने, क्योंकि भगवान नारायण है, अर्जुन नर है, नित्य सखा है उनके, सखा के रूप में। और इसलिए अर्जुन सबसे देहधारी में श्रेष्ठ है, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त और सखा थे। इसलिए कोई देह धारण किया और भगवान की भक्ति नहीं किया, भगवान से संबंध नहीं रखा, तो पर क्या है, निकृष्ट है, सबसे नीच अधम माना जाएगा। अधम से, नीच से ऊपर कैसे, थोड़ा एक्सरसाइज करके प्रोटीन खाकर बड़ा होने से तभी हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई शरीर की पृष्ठता से नहीं, ज्ञान की, बल की, रूप की, किसी भी पृष्ठता से हम श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इस देह के धारण करके, इस देहधारियों में अगर श्रेष्ठ होने का हम चाहते हैं, तो केवल ही केवल भगवान की शरणागति, भगवान के संबंध, उनके भक्ति से ही श्रेष्ठता प्राप्त होगा, जो अर्जुन ने ये पोस्ट पा चुके थे। देह भृतांग बरा, तो अत्र मतलब इस देह में है। भगवान कहते हैं जितने देह ही संसार में है, प्रत्येक देहधारियों में भगवान परमात्मा के रूप में है। आत्मा के साथ परमात्मा रहते हैं, आत्मा के साथ परमात्मा रहते हैं। प्रपद कहते हैं कि आत्मा के साथ परमात्मा नहीं रहेंगे तो आत्मा इनएक्टिव हो जाएंगे। अब परमात्मा रहकर करते क्या ना, आत्मा को एक्टिव करते हैं। हम्म। और इस श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण के अंश स्वरूप है। यहाँ एव शब्द लगाकर, अहम एव, मैं ही हूँ परमात्मा, मेरा अंश है, एव फिर क्यों लगाते हैं, हम बोल देते। एव बताते हैं क्योंकि हम लोग भी जो आधि आत्म है, काल कहते हैं ना, अध्यात्म मतलब हम सारे प्राणी, जीवात्मा, अध्यात्मा जीवात्मा को कहते काल। हम्म। तो जो जीवात्मा हम जैसे हैं, वो जीवात्मा भी भगवान का अंश है। बोले यहाँ भगवान को कहते हैं वही मेरा अंश है, परमात्मा मेरे अंश है। बोलते नो, ये दिश में डिफरेंस है। इसलिए एव लगा कर कहते हैं। एव लगाने का तात्पर्य ही है कि मैं काल कहा था आपको कि आदिभूत रूपी जे सारे जीवात्माएं वो भी मेरे अंश हैं, लेकिन वो सब भिन्न अंश हैं, लेकिन ये जो परमात्मा मेरा अभिन्न अंश है, इसलिए डिफरेंस, इसलिए एव कहते हैं। वो मेरा अंश है, लेकिन निश्चित मैं ही हूँ, अभिन्न रूप में हूँ। लेकिन जो देहधारी जीवात्मा हैं, वो भी मेरे अंश हैं, लेकिन वो भिन्नांश है। वो लोग भिन्नांश है, लेकिन ये परमात्मा अभिन्नांश है, साक्षात मेरे अभिन्न अंश है। तो इसलिए एव लगा कर कहते हैं कि ये मेरे अभिन्न अंश हो। हम्म। और क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास रहते हैं और आत्मा के कार्यकलापों के साक्षी तथा आत्मा के विभिन्न चेतनाओं के उद्गम है। देखिए ये कहते हैं प्रभुपाद जी ने कि परमात्मा के रूप में आत्मा के साथ रह करके साखी, ये उपनिषद मंत्र में क्या है ना, साहु जी सखाया। हम्म। कि सखा के रूप में रहते हैं, कि पीपल के पेड़ में 2 पक्षी रहे, और 2 पक्षी से एक पक्षी जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो फल को खाता रहता है, खट्टा मीठा कड़वा सुख दुख भोगता रहता है। लेकिन दूसरा पक्षी जो उनका मित्र रूप परमात्मा रूप में है, वो देखता रहता है, साखी है। तो भगवान परमात्मा रूप में सब नोट डाउन करते हैं, सब देखते रहते हैं, कुछ भी हेल्प नहीं करते हैं, कुछ करते नहीं, देखते हैं वो लोग क्या लेकिन। हम्म। तो फलदाता के रूप में रहते हैं, सैंक्शनिंग अथॉरिटी में रूप में रहते हैं परमात्मा के। एक काम भगवान ने गीता में कहे, देहे अस्मिन देहे उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, यही परमात्मा चित। मैं परमात्मा पे यही काम सब करता हूँ। उपद्रष्टा, उप मतलब निकट में खड़े होकर देखता हूँ, सब देखता हूँ।
और भोक्ता अनुभोग भोगता रहा, सारे उनके जो कर्म फल को भोगाता रहता उन्हें, तो वो कहाँ से भोगेगा? मेरे वजह से सारे जीवात्माएं अपना अपने कर्म के फल प्राप्त करते हैं। ये परमात्मा करवाते हैं सब काम को। इसलिए ये सब करने के लिए भरता और भोगाने के लिए भोक्ता, वही महान ईश्वर के रूप में भी रहते हैं, परमात्मा के रूप में। परमात्मा के रूप में भगवान हमेशा प्रत्येक देहधारी आत्मा के साथ रहते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थं, प्रत्येक अणु परमाणु में ये परमात्मा रूप रहते हैं। ऐसा कहा गया है कि प्रदेश मात्रम, अपने मंत्र में कहा गया प्रदेश मात्रम, अंगुष्ठ मात्रम, कई जगह पर ये कहा गया है। प्रदेश मात्रम का अर्थ है कि परमात्मा शरीर में प्रदेश मात्र में रहते हैं, मतलब एक आचार्य ने प्रदेश मात्र को अर्थ किया कि हमारा जो तर्जनी अंगुली है, तर्जनी अंगुली का लास्ट पार्ट जो है, मतलब इसी को तर्जनी कहते हैं, जिसमें गाली देते ना हमने यही तर्जनी, तर्जना करते हैं। तो उसका लास्ट पार्ट जो है ना, ये इ, 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 इसी अंश की तरह भगवान रहते हैं सबके शरीर में, तर्जनी के लास्ट पार्ट की तरह। इसको प्रादेश मात्र कहते हैं। हम्म तो लेकिन चक्रवर्ती बात कहे, बोले हाँ, प्रादेश मात्र जगह पर उसी प्रदेश में भगवान ने कैसे रहते हैं ना, 16 साल के बिल्कुल नवजुवक रूप में रहते हैं। और कहेंगे अंगुष्ठ मात्र पुरुषम, ये अंगुष्ठ मतलब अंगूठा नहीं है, अंगूठे जैसे इतने बड़े नहीं है। हम्म वो प्रादेश मात्र हिसाब से होते हैं। अंगूठे में एक अंगूठा जो तर्जनी है, उनका जो लास्ट पार्ट है, छोटे पार्ट है इसमें के, इसके हिसाब से। लेकिन इसके स्पेस, इतने स्पेस में भगवान नवजोवन से कृष्ण के रूप में रहते हैं। लेकिन सभी के अंदर कृष्ण के रूप में नहीं रहते हैं। सभी प्राणियों के अंदर तो परमात्मा क्षीरसाई विष्णु के रूप में रहते हैं, परमात्मा रूप में। लेकिन जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनके अंदर वो परमात्मा परमात्मा रूप में नहीं, साक्षात कृष्ण के रूप में रहते हैं, नवजोवन रूपी कृष्ण के रूप में रहते हैं। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर ने बोले कि मेरा गुरु सोमगिरी चिंतामणि गुरु समय, वो उसमें कहते शिक्षा गुरु से सिखी पूछ मौड़ी। सिखी पीछे मतलब मयूर पूछधारी भगवान, ये भी मेरे शिक्षा गुरु है, मेरे भी गुरु है। अंदर में बैठे थे वो, उनके लिए वो परमात्मा रूप में नहीं थे। तो जो भक्त होते हैं, उनके अंदर में परमात्मा साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में उनको साथ रहते हैं। हम्म। लेकिन यही कहते हैं कि परमात्मा रूप में हमेशा प्रत्येक शरीर में आत्मा के साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ के फल भोगाने के लिए, यज्ञ कर्म समुद्भव, सारे यज्ञ को प्रवर्तन कराते हैं। भगवत गीता में 3 अध्याय में भगवान कहे कि यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना। हम जितने काम करते हैं सब अगर यज्ञ के लिए करना चाहिए, यज्ञ के लिए नहीं करेंगे तो बंधन में फंसेंगे। और भगवान परमात्मा पुरुष रूप में रह करके जो जो कर्म हमारा यज्ञ के रूप में होता है उसी को ग्रहण करते हैं, बाकी कर्म को ग्रहण नहीं करते। ये ध्यान दीजिए, हम जो भी काम करते हैं, इन कामों से जो केवल यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ मुक्ता है, उसी को भगवान ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जो यज्ञ के रूप में नहीं करते हैं, उसी को भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए ये सब काम हमको बांधता है, चाहे अच्छे काम करो चाहे बुरे काम करो। हम्म चाहे कितने भी पब्लिक वेलफेयर करो, पब्लिक प्रसन्नता, ये भी बांधने वाला है। अच्छे काम का अच्छा फल होता है, हम सोना चेन में बांधेंगे, और बुरा कर्म के बुरा फल होगा, नारियल की रस्सी में बांधोगे, प्लास्टिक की रस्सी में बांधेंगे, तो बांधोगे जरूर। कोई भी पाप और पुण्य दोनों बांधने वाला है। केवल यज्ञ कर्म मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म, उसको यज्ञ कहा जाता है। भगवान की प्रसन्नता जो कर्म, वो बांधने वाला नहीं है। भगवान इसलिए समझाते हैं, मैं जो परमात्मा रूप में यज्ञ आदि यज्ञ के रूप में मैं बैठा हूँ सभी के प्राणी के अंदर, सभी प्राणियों को, इसलिए केवल मेरे प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। भगवान ने डायरेक्टली कहे कि
यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र अन्यत्र लोकोयम कर्मबंधन। इस लोक में प्रत्येक लोग काम तो करते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे, लेकिन ये सबसे बच करके केवल भगवत प्रसन्नता के लिए जो काम किया जाए, एवरीथिंग, खाना पीना सोना, एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग, वी शुड डू फॉर द प्लीजर ऑफ लॉर्ड। तब हम भक्ति हो जाएगा, उसका कोई परिणाम नहीं होगा, उसके लिए बंधन नहीं है, और निश्चित रूप से फिर अंत में भगवान के पास जाएंगे, क्योंकि कोई बंधन ही नहीं है, फिर पुनर्जन्म होगा कैसे। इसी तत्व को भक्त लोग ही जान पाते हैं। जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान की ये सब बारीकी ज्ञान है कि भगवान यज्ञ रूप में रहकर क्या करते हैं, कैसे भगवान अधिदैव हैं, आधिभूत हैं, ऐसे भगवान के विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्वरूप के एक्शन किस प्रकार स्थित रहते हैं, देह में क्या करते हैं, ये भगवान की भक्त ही जो इस प्रकार गीता आगरा पढ़कर समझते वो जान पाते हैं, तो जान करके उनको भजन में लगते हैं। और किसी को भजन करेंगे नहीं। जो इस प्रकार भगवान को समझ जगह, अरे व्हाई आई एम वेस्टिंग टाइम हियर एंड देयर, दुर्गा पूजा, चंडी पूजा, काली पूजा, ये पूजा वो पूजा क्यों करें, क्योंकि भगवान ही आदि भूत है, वही आदि दैव है, वही आदि यज्ञ है, और उन्हीं के लिए फिर कहा है कि मैं सब करे, कोई देवता मुझे कुछ नहीं कर सकते, देवता भी उनके हेल में, कोई प्रकृति कुछ नहीं हो सकता, नथिंग, ओनली ही इज द ओनली शेल्टर, एकमात्र उन्हीं के शरण में जाना है। तो ये बात को समझ करके समझ जाते हैं, इसलिए भगवान सब आते हैं। अर्जुन भी इसलिए जानना चाहते हैं और सबको जनाना चाहते हैं। अब भगवान स्वयं बल देकर कहते हैं कि मैं ही इस प्रकार में हूँ, आदि भूत के रूप में हूँ, सारे देह जितना है, आदि दैवी के रूप में, विराट पुरुष के रूप में हूँ, सारे के सभी के सर्वलोक महेश्वर के रूप में, और आदि यज्ञ परमात्मा रूप में, परमात्मा के रूप में यज्ञ करवाता हूँ, यज्ञ के अधिकारी हूँ, यज्ञ प्रवर्तक हूँ, ये सब करवाता हूँ। तो इसलिए मैं कह देता हूँ कि सारे कर्म यज्ञ के लिए होना चाहिए, और यज्ञ के लिए करने से मेरा भक्ति होता है, मेरे पास आते हैं, नहीं तो बंद करे अपना अपना कर्म फल भोगते रहो। परमात्मा बोले ये भी मैं कराता हूँ। जो गलत काम करते हैं उनको गलत फल देना, जो अच्छा फल उनको फल देना मैं ही कराता हूँ, लेकिन जो मेरे लिए करते हैं उनको कोई फल ही नहीं, तो मेरे पास ले आता हूँ, उनको मेरे पास ले आता हूँ। इस तत्व ज्ञान, यही सब तत्व इनको जान, भक्त लोग जान लेते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म। क्योंकि इस प्रकार भगवान की जन्म कर्म को कैसे आदिभूत है, कैसे आदिदैव है, कैसे आदि यज्ञ है, और आदि आदि जो 7 प्रश्न इस प्रकार जो जान लेते हैं, तो फिर तो केवल यज्ञ कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, और अंत में भगवत धाम जाए, फिर दोबारा उनका जन्म नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार अर्जुन को, हे देहधारी में श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे जानो। इस प्रकार जानने का उद्देश्य भी है कि मेरे पास आओगे, इसको जान करके। ओके, एनीथिंग एल्स टू बी नो? Thank you so much, Maharaj ji, for the wonderful Gita talk today. तो आज महाराज जी ने हमें बताया कि भगवान अर्जुन के और 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि जो आदि भूत है, महाराज ने बताया था, जो क्षर भाव को प्राप्त हो जाते हैं, जिनका क्षय हो जाता है, जैसे ये भौतिक प्रकृति, हम अपने बॉडी में रह तो रहे बट हर मोमेंट हम लोग मर रहे हैं, क्योंकि वी सकम टू बर्थ ग्रोथ एंड देन द बॉडी रिमेन्स, फिर वो बाय प्रोडक्ट करती है, देन इट dwindles एंड डाइज। तो ये आदि भूत है जो टेम्पररी होता है। देन महाराज ने सेकंड बताया आदि देव। इसमें महाराज ने बताया कि इस संसार में, इस जगत को मेंटेन करने के लिए जब भगवान प्रकट होते हैं, तो उस मटेरियल मैनिफेस्टेशन जो विराट रूप है, उसको ही आदि देव कहते हैं, जो सब देवताओं के सस्टेनर है, प्रोटेक्टर है और कंट्रोलर है। फिर थर्ड महाराज ने हमें बताया आदि यज्ञ, जिसमें भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से मैं ही आदि यज्ञ भी हूँ, इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा, जो भगवान का ही अभिन्न अंश है, और वही सैंक्शनिंग अथॉरिटी है एंड वही फलदाता है। एंड महाराज ने हमें ये भी बताया कि भगवान का प्रिय बनने के लिए देर इज नो स्ट्रेंथ, नो पावर, नो इंटेलेक्ट दैट ही सीज, ही ओनली सीज भक्ति। इसलिए समस्त देहधारियों में भगवान अर्जुन को श्रेष्ठ बोलते हैं, बिकॉज ही हैड भक्ति। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर ऑल ऑफ दीज लर्निंग्स टुडे।
So let us all express our deepest gratitude to Maharaj by 3 times chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram, Ram, Hare Ram Hare, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Hare Ram, Hare, Ram Hare Ram,